प्रश्नावली 4.2 प्रश्न संख्या 1। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 1? चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। देखिए, आपके सामने इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 के कुछ प्रश्न दे दिए गए हैं और इसमें से आपको चर को अलग करने के लिए, पृथक करना मतलब अलग करना, अलग करने के लिए आपसे कह रहा है और कह रहा है कि उस चरण को आप लिखिए जिससे चर को पृथक किया जाए। क्लियर? देखिए, चर को पृथक यानी अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो चरण लिखना होगा। और चरण कैसे लिखाएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो x दिया हुआ है ये हमारा क्या है, चर है। उसके साथ ये माइनस का 1 जो लगा हुआ है ये क्या है, अचर संख्या है। चर और अचर का अंतर हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। क्लियर? अब यहाँ हमें क्या करना है, चर का मान निकालना है। उसके लिए हमें चरण लिखने होंगे। क्लियर? देखिए, प्रश्न ए में क्या कह रहा है, x माइनस 1 बराबर 0। क्लियर? x माइनस 1 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, x को अलग करने के लिए ये जो इसके साथ में संख्या यानी अचर संख्या जो एक जो माइनस में दिया हुआ है, इसके साथ अगर अचर संख्या प्लस का 1 अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, केवल x बचेगा और x का मान हमें निकल के आ जाएगा। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चरण लिखेंगे। चरण लिखते हैं। चरण क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चरण क्या लिखेंगे, समीकरण। समीकरण, ये समीकरण है, क्या है हमारा समीकरण। समीकरण के दोनों ओर समीकरण के दोनों ओर प्लस 1 रखने पर या जोड़ने पर। क्लियर? रखने पर। क्लियर? अब देखिए, समीकरण को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 1 बराबर 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, प्लस का 1 जोड़ देंगे और प्लस का 1 दोनों तरफ जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे। क्लियर? अब देखिए, माइनस का 1 और प्लस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x। यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल x बचेगा। और शून्य को जब 1 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने और घटाने से उसमें कोई अंतर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। तो हमारा जो संख्या होता है, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो निकल के आ जाती हैं। क्या बच जाएगा यहाँ पे, 1। क्लियर? तो x का मान क्या निकल के आ गया, 1। पृथक करने वाले चरण हमारे क्या होंगे, समीकरण के दोनों ओर 1 रखने पर। ये हमारा क्या है, पृथक करने वाला चरण है। और इस समीकरण को हल करने पर हमें क्या मिला, x का मान 1। क्लियर? ये बातें आप लोग को ठीक से समझ में आ गई होंगी। चलिए, इसी प्रकार अब हम लोग इस प्रश्नावली के बाकी सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। चलिए, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न बी पर। प्रश्न बी क्या कह रहा है, प्रश्न बी, x प्लस 1 बराबर 0, x जोड़ 1 बराबर 0। क्लियर? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस चर को पृथक करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसी प्रकार हम लोग चरण लिखेंगे। क्या होगा चरण, क्योंकि हमें क्या करना है, जो चर के साथ जो अचर लगे हुए हैं उसके विपरीत चिन्ह वाले समान संख्या को हमें रखना है। क्या है, विपरीत चिन्ह वाले समान संख्या को। देखिए, अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चरण। चरण में क्या आ जाएगा, चरण में हम लोग लिखेंगे, स्पेस थोड़ा कम है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखना प्रारंभ करेंगे, बाकी यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे। इसको इधर कर देते हैं। चलिए, चरण हमारा क्या होगा, चरण होगा समीकरण के दोनों ओर से 1 घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण के दोनों ओर से 1 घटाने पर। यह हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा है चरण। चलिए, अब समीकरण को यहाँ लिखते हैं, x प्लस 1 बराबर 0। क्या है, x प्लस 1 और बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, चरण के अनुसार। चरण क्या है, समीकरण के दोनों ओर से, दोनों यहाँ ओर छूट गया है। क्लियर? दोनों ओर से 1 घटाने पर क्या करेंगे, x प्लस 1 और इसमें से 1 घटा लेंगे, माइनस का 1, और दोनों ओर घटाना है तो बराबर की दूसरी साइड माइनस 1। चलिए, अब देखिए, प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में घट जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा, x। इधर क्या बच गया, केवल x। बराबर की दूसरी साइड जाएंगे तो शून्य में से अगर 1 को घटाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शून्य में आप 1 जोड़िए या घटाइए, या शून्य से घटा लीजिए या शून्य में जोड़ दीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। क्या होता है, जो आपके प्राकृत संख्याएं होती है, जो जोड़ घटाव में जैसी रहेगी वैसा ही निकल के आ जाता है। तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 1। क्या निकल के आ गया, माइनस का 1। देखिए, प्रश्न बी यहाँ पे हल होता है। प्रश्न बी का उत्तर क्या निकल के आ गया, समीकरण को हमने हल किया और उत्तर क्या निकल के आ गया, x बराबर माइनस का 1। क्लियर? चरण कह रहा था लिखने के लिए, तो हमने चर को पृथक करने के लिए चरण क्या लिखा, समीकरण के दोनों ओर
से 1 घटाने पर, ये हमारा क्या है, चरण है। क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया होगा ठीक से। चलिए प्रश्न सी पर अब हम लोग चलते हैं। प्रश्न सी को अब हम लोग हल करेंगे। प्रश्न सी को थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि आपको स्पेस मिल जाएगा इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न सी, ये क्या था, प्रश्न x - 1 = 5। चलिए अब आते हैं हम लोग इसे हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम लोग चरण लिखेंगे। इस चर को पृथक करने के लिए हम चरण लिखेंगे। तो चरण हमारा क्या होगा, हम लोग लिखेंगे चरण 1 होगा समीकरण, ये समीकरण हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग इसको पूरा लिख सकते हैं। समीकरण के दोनों ओर, यहाँ पे हम लिख रहे हैं दोनों ओर +1 जोड़ने पर, ठीक है, +1 यानी 1 को यहाँ पे जोड़ने पर, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। क्लियर, चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। किसको हल करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। समीकरण हमारा क्या है, x - 1 = 5। अब इसमें हमें क्या करना है, प्लस का 1 करना है। देखिए x - 1 और +1 = 5 और प्लस का 1, यानी हमें क्या करना है, प्लस का 1 करना है तो दोनों ओर करना है। ये आपके चरण के अनुसार इस समीकरण को सजाया जाएगा। क्लियर, समीकरण को हमने सजा लिया है। अब इसे हल करते हैं। देखिए -1 प्लस का 1 आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं, यानी प्लस के 1 में से माइनस का 1 घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। तो क्या बच गया, यहाँ केवल चर बच जाएगा। चर हमारा क्या है, x है। और बराबर की दूसरी साइड 5 में जब 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बराबर की दूसरी साइड जब हम लोग 5 में 1 जोड़ दिए तो क्या निकल के आ गया, 6। और इस प्रकार ये समीकरण हल हुआ। क्या हुआ, ये समीकरण हल हो गया। देखिए आपसे क्या कह रहा था कि पहले इस चर को पृथक करने के लिए चरण लिखिए। हमने क्या किया, वही किया, हमने पृथक करने के लिए चरण लिख लिया। और क्या है चरण में, कह रहा है कि समीकरण के दोनों तरफ 1 जोड़ने पर हमने जोड़ दिया और इस प्रकार x का मान निकल के आ गया, यानी चर का मान निकल के आ गया। इस प्रकार प्रश्न सी यहाँ पे हल होता है। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 1 के अगले प्रश्न D, E, F, इन 3 प्रश्नों को यहाँ पे हल करना है। चलिए पहले प्रश्न D को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न D क्या कह रहा है, x + 6 = 2। देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले x को यानी चर को पृथक करने के लिए चरण लिखना है। क्या लिखना है, चरण लिखना है। चलिए सबसे पहले उस चरण को हम लोग लिखेंगे चरण 1 समीकरण के दोनों ओर से, यहाँ लिखेंगे 6 को घटाने। क्यों 6 को हम लोग घटाएंगे, क्योंकि आपको समीकरण में दे रहा है x + 6 = 2। देखिए हमें x का मान निकालना है तो ये प्लस का 6 है, अगर इसमें से अगर 6 को घटा ही लेंगे तो हमारा x केवल निकल जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, चरण में लिखा कि समीकरण के दोनों ओर से 6 को घटाने पर। क्लियर, चलिए अब समीकरण को हम लोग लिखते हैं। समीकरण क्या है, x + 6 = 2। अब क्या करेंगे, इसमें से हम 6 को घटाएंगे, x + 6 - 6 = 2 - 6। क्लियर, समीकरण के दोनों तरफ जब बराबर के इस तरफ अगर -6 को घटाए हैं तो बराबर की दूसरी साइड भी -6 को घटा लेंगे। क्लियर, चलिए अब इसे हल करते हैं। समीकरण में से +6 में से हम क्या करेंगे, -6 को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी x बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा। बराबर की दूसरी साइड यहाँ देखते हैं प्लस का 2 है, अब माइनस का 6 है, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। क्या आएगा, 4, यानी 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 निकल के आ जाएगा। क्लियर, बड़ी संख्या में जो साइन होता है वो आए हुए उत्तर में हम लोग लगा देते हैं। तो क्या है उत्तर, 4 है, तो इसमें ये माइनस का साइन जो 6 के साथ है वो लगा देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या उत्तर निकल के आ गया, x का मान आ गया -4। क्लियर, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न ई पर। प्रश्न ई क्या कह रहा है, y - 4 = -7। क्या करना है हमें, सबसे पहले चर क्या है यहाँ पे, y है, इसे पृथक करने के लिए चरण को लिखेंगे और फिर इस समीकरण को हल करेंगे। क्लियर, देखिए y क्या है, -4 के साथ है, -4 को अलग हटाएंगे ताकि y हमारा अलग निकल जाए, यानी पृथक होकर निकल जाए। इसके लिए हम चरण क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे चरण 1 समीकरण को हम आधा लिख रहे हैं, आप लोग पूरा इसे लिख सकते हैं, है ना। समीकरण के दोनों ओर 4
जोड़ने पर क्लियर। चलिए हमने चरण लिख लिया है। अब हम लोग इस समीकरण को लिखेंगे। समीकरण क्या है, y माइनस 4 बराबर -7। क्या करना है, 4 को दोनों तरफ जोड़ना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे और बराबर की दूसरी साइड भी 4 को जोड़ेंगे। क्लियर। अब क्या हो गया समीकरण, समीकरण हो गया y माइनस 4 प्लस 4 बराबर -7 प्लस 4। क्लियर। चलिए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो y यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसा है वैसे हम लोग लिख देते हैं। चलिए ठीक है, y को लिख लिया। माइनस के 4 और प्लस के 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, प्लस के 4 में से माइनस को 4 घट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ देखिए माइनस का 7 है और प्लस का 4 है। क्या है, माइनस का 7 और प्लस के 4। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है। तो बड़ी संख्या क्या है 7 और छोटी संख्या क्या है 4। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 3। अब देखिए साइन देखेंगे हम लोग, बड़ी संख्या में साइन क्या है तो माइनस का है, छोटी संख्या में साइन क्या है प्लस का है। यानी बड़ी संख्या का जो साइन होता है वहीं आए हुए उत्तर में हम लोग लगाते हैं। तो आए हुए उत्तर हमारा क्या है 3 है, बड़ी संख्या का साइन क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। यानी हमारा उत्तर क्या निकल के आ गया, इस समीकरण को हल करने पर y बराबर -3। क्लियर। चलिए और इसी के साथ प्रश्न ई यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्न एफ को हल करेंगे। क्लियर। प्रश्न एफ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, इसके लिए यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। देखिए प्रश्न एफ क्या कर रहा है, y माइनस 4 बराबर 4। क्या करना है हमें, सबसे पहले हम लोग y को अलग करने के लिए, यानी चर को पृथक करने के लिए हम एक चरण लिखेंगे। क्या होगा चरण हम लोग लिखते हैं चरण 1। क्या होगा, समीकरण, ये क्या है, ये हमारा समीकरण है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के दोनों ओर 4 जोड़ने पर, क्या करेंगे 4 जोड़ने पर। क्लियर। समीकरण के दोनों ओर ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, ये दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा 4 जोड़ना होगा। ये हमने चरण लिखा है। क्लियर। चरण क्यों लिखा है, क्योंकि हमें y को अलग करना है। y क्या है, चर संख्या है। इस चर को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले चरण लिखते हैं। चरण क्या है, चरण को आ रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, इस समीकरण में 4 को जोड़ना है और दोनों तरफ। चलिए अब समीकरण को लिखते हैं। समीकरण क्या है, y माइनस 4 बराबर 4। क्या करना है, दोनों तरफ हमें 4 जोड़ना है। तो y माइनस 4 अब प्लस के 4। क्यों प्लस के 4, क्योंकि दोनों तरफ हमें क्या करना है 4 को जोड़ देना है। अब बराबर की दूसरी साइड 4 और प्लस 4। क्लियर। अब देखिए माइनस के 4 और प्लस के 4 आपस में घट जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा, y हमारा क्या हो गया, अलग हो गया, पृथक हो गया। और इधर बराबर की दूसरी साइड 4 और 4 क्या है, दोनों प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 मिल करके 8। यानी y का मान क्या निकल के आ गया 8। ये समीकरण का मान क्या निकल के आ गया 8 आ गया, और चर हमारा क्या हो गया, पृथक हो गया। क्लियर। चलिए अब इसी प्रकार अब इसके बचे हुए अगले 2 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। देखिए प्रश्न जी, यहाँ पे आपके सामने जी और एच दोनों बचे हुए प्रश्न को लिख लिए गए हैं। अब इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके हल कर लिया जाएगा। देखिए क्या कर रहा है जी प्रश्न, y प्लस 4 बराबर 4, y प्लस 4 बराबर 4। क्या करना है हमें, सबसे पहले y को अलग करना। y क्या है, चर संख्या है। चर को अलग करने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए चरण लिखना है। क्या होगा चरण, हम लिखते हैं यहाँ पे चरण लिखेंगे। चरण 1 समीकरण क्या होगा, समीकरण के दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर से 4 को घटा लेंगे। घटाने पर, क्यों घटाएंगे, देखिए y के साथ जोड़ में है 4, तो अगर इसको घटा लेंगे, इस 4 को अगर घटा लेंगे उसमें से, तो क्या बच जाएगा, केवल y बच जाएगा। और y का हमें मान निकालना है। y क्या है, चर है, चर का ही हमें मान चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को इसमें से घटाएंगे और 4 को दोनों तरफ से घटाएंगे। क्लियर। 4 को दोनों तरफ से घटाएंगे। देखिए समीकरण को लिखते हैं y जोड़ 4 और इधर क्या है 4, इसमें से क्या करना है 4 घटाना है। माइनस के 4 यहाँ भी घटा लेंगे 4। क्लियर। अब इसे हल करते हैं। देखिए प्लस के 4 में से माइनस के 4 जब घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा केवल y। क्लियर। यहाँ केवल बच गया y, और बराबर की दूसरी साइड प्लस के 4 में से माइनस के 4 जब घटा लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, कुछ नहीं। क्या बचेगा, 0। क्या बच गया, 0। क्लियर। तो y का मान क्या निकल के आ गया, y का मान निकल के आ गया 0। और इस प्रकार प्रश्न जी यहाँ पे हल होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न एच को हल करेंगे। प्रश्न एच
क्या कह रहा है वाई प्लस 4 बराबर माइनस के 4। क्या करना होगा, सबसे पहले चर को अलग करने के लिए चरण लिखना होगा। तो चरण लिखेंगे, चरण एक, समीकरण के दोनों ओर से चार को घटाने पर क्लियर। दोनों ओर से जब 4 को घटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, चर का मान निकल के आ जाएगा। चर हमारा क्या है, y है। क्लियर। समीकरण को लिखते हैं तो y प्लस 4 और यहाँ बराबर में, बराबर की दूसरी साइड माइनस के 4। क्या करना है, 4 को घटाना है तो माइनस 4 यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी माइनस 4 लिखेंगे। इसे हल करते हैं, क्या होगा देखिए, प्लस 4 में से माइनस 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। यानी यहाँ क्या बच गया, y बराबर की दूसरी साइड माइनस 4 और माइनस 4 आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे 8, और दोनों क्या है माइनस में, दोनों माइनस जुड़ जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, माइनस होगा। क्लियर। दोनों माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ उत्तर आ जाएगा y बराबर माइनस का 8। क्लियर। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 के ABCDEFGH तक के सभी प्रश्न हल होते हैं और प्रश्न संख्या 1 समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ।